हाय, सो दिस इज पार्ट 15 ऑफ रामायण सीरीज। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूप तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए।